मेरे को पता ही नहीं यार, माहौल जैसा होगा मैं वैसे कर लूँ। Afza is in the room. I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. I'm sorry. Hey everyone, welcome back to the Gossip Gold. Let's talk about Janhvi Kapoor and her rude and unprofessional behavior during interviews. एंड यू नो वॉट, हमें लगता है कि इन स्टार किड्स का ओनली प्रिविलेज यही है कि इनकी एक्टिंग बुरी होने के बावजूद भी इनको बैक टू बैक मूवीज़ मिल जाती हैं। स्पेशली जब से स्टार किड्स लाइक जानवी कपूर, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, खुशी कपूर इन लोगों ने डेब्यू किया है, इनको बैक टू बैक मूवीज़ मिल ही रही हैं, भले इनकी मूवीज़ कितनी भी फ्लॉप हो जाएं। एंड वी ऑल नो कि एक आउटसाइडर के कंपैरिजन में एक स्टार किड को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। एंड इतना प्रिविलेज होने के बाद भी और एक वेल डिज़र्विंग आउटसाइडर से अपॉर्चुनिटीज़ छीनने के बाद भी ये स्टार किड्स जिस तरीके से आउटसाइडर्स के साथ बिहेव करते हैं, इट्स रियली सैड। एंड ये स्टार किड्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन आउटसाइडर्स के पास तो कोई गॉडफादर है नहीं। हम इन्हें कुछ भी बोलें, ये हमें रिटर्न में कोई भी आंसर दे नहीं पाएंगे। और अगर कभी किसी आउटसाइडर ने कुछ बोल भी दिया तो अपने कनेक्शंस का यूज़ करके, अपने पावर का यूज़ करके उस आउटसाइडर का करियर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड आज हम इन्हीं वन ऑफ द स्टार किड्स में से जानवी कपूर के बारे में बात करेंगे। ऑल दो जानवी की पीआर टीम उसे काफ़ी ज़्यादा हम्बल एंड स्वीट दिखाने का ट्राई करते हैं, बट अगर आप रियलिटी में देखो कि वो जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, उससे आपको क्लियरली दिख जाएगा दैट हाउ रूड एंड मैनरलेस शी इज़। एंड ऑल्सो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकी एंड प्रिविलेज्ड स्टार किड, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तक जानवी कपूर ने जितनी भी मूवीज़ में काम किया है, शी वॉज ब्लेस्ड विथ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स। बिकॉज जानवी की मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज़ को देख के ये लगता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है, स्टोरी भी काफ़ी डिफरेंट है, बट अगर इन मूवीज़ में जानवी की जगह कोई और टैलेंटेड एक्ट्रेस होती तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी। एंड अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ साथ जानवी को फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ भी मिली। भले ही जानवी कपूर की एक्टिंग कितनी ही बुरी हो, उसने बैक टू बैक कितनी ही फ्लॉप्स मूवी दी हो, जानवी ऑलमोस्ट 8 साल से बॉलीवुड का पार्ट है, पर उसने अभी तक कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दी है, पर फिर भी उसको बैक टू बैक फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ मिल रही हैं। मूवीज़ लाइक उलझ, मिली, कुंदन सक्सेना, गुड लक जेरी। एंड अभी सम पीपल माइट बी वंडरिंग कि फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ मिलना इतनी भी क्या बड़ी बात है। सो यू गाइस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। एंड आप लोगों ने देखा भी होगा कि मोस्टली मूवीज़ में जो मेल लीड होता है उसके ही अराउंड पूरी मूवी होती है, एंड जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसका सिर्फ इतना सही रोल होता है मूवी में कि वो मेल लीड की लव इंटरेस्ट है। एंड इंडिया में फ़ीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाना काफ़ी रिस्की है, बिकॉज जो मास ऑडियंस है वो मोस्टली हीरो के लिए मूवी देखने जाती है। लाइक जैसे अभी तक एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, ये सब मिडिल एज एक्टर्स हैं, बट ये अभी भी मेल लीड में आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लोग इनके नाम से मूवी देखने चले जाते हैं। एंड इन कंपैरिजन टू द एक्टर्स, ऐसी बहुत ही कम एक्ट्रेसेस होती हैं जो अपने नाम पर टिकट सेल कर पाती हैं। एंड इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी इन एक्ट्रेसेस को काफ़ी साल लग जाते हैं। उन्हें पहले अपनी एक्टिंग स्किल से ये प्रूव करना होता है कि उनका भी एक फैन बेस है, उनके पास भी एक कैपेबिलिटी है कि लोग उनके नाम से मूवी देखने आ सकते हैं, भले ही उनके ऑपोजिट मेल लीड में कोई बड़ा हीरो हो या नहीं। एंड अभी तक काफ़ी कम एक्ट्रेसेस हैं जो इस लेवल का स्टारडम अचीव कर पाई हैं। एक्ट्रेसेस लाइक दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, विद्या बालन, सिर्फ यही कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ अपने नाम पर टिकट सेल कर सकती हैं। एंड अभी मैंने जितनी भी एक्ट्रेसेस के नाम लिए, दे आर मच बिगर स्टार देन जानवी, पर फिर भी जानवी को फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ इतनी ईजिली मिल रही हैं, वेयर एज इन एक्ट्रेसेस को इतने साल अपने आप को प्रूव करने के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। एंड जानवी का प्रिविलेज सिर्फ मूवीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि शी हैज़ डन मैनी मेस्ड अप थिंग्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, बट शी गेट्स अवे विथ एवरीथिंग सो ईजिली ओनली बिकॉज शी इज़ अ स्टार किड। लाइक जो क्लिप अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, इट इज़ फ्रॉम 2021, जब जानवी कपूर की रूही मूवी आई थी, उसी के प्रमोशंस का ये इंटरव्यू है। एंड इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका वरुण शर्मा आंसर कर रहे थे, एंड बीच में एकदम अचानक से जानवी कपूर ने वरुण शर्मा को स्लैप कर दिया। एंड एट दैट मोमेंट इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, शी सेड योर चीक वॉज आस्किंग फॉर इट, एंड वो हंसने लगी। मतलब उसको इस पॉइंट पर रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसने कितना गलत किया है सामने वाले के साथ। इट वॉज वेरी रॉन्ग एंड सो डिसरिस्पेक्टफुल टू वरुण शर्मा। एंड उस क्लिप में क्लियरली दिख रहा है कि वरुण शर्मा भी एकदम शॉक हो गए हैं कि एकदम से ये क्या हुआ। लाइक वरुण जो है वो जानवी का सीनियर है, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम अराउंड 2013, मतलब जानवी से लगभग 5-6 साल पहले से वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एंड जानवी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है।
बिकॉज जानवी को पता है कि वरुण उसको रिटर्न में कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जानवी एक स्टार किड है एंड अगर वो जानवी को कुछ बोल देगा तो वो वरुण के करियर के लिए ही डेंजरस हो सकता है। एंड ये सब देख के इवन राजकुमार राव का भी यही रिएक्शन था कि ये अचानक से एकदम क्या हुआ। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली टाइम, ऐसा कई इंटरव्यूज़ में देखा गया है दैट हाउ अनप्रोफेशनल जानवी इज़। जैसे कि आप ये इंटरव्यू देखो जानवी कपूर का। I'm exhausted. I don't know how I'm gonna do it. I landed. I finished shooting. I think I took a flight. My flight got cancelled. I didn't sleep all night. I landed with 1 hour of sleep. I was like, okay, I'll go to the gym because I need to look fit. I went to the gym. I don't know what I did in the gym because I was so sleep deprived. I don't know what I've said on any of these interviews because I'm so sleep deprived. See, that's the thing. When I'm as sleep deprived as I am right now, and when I'm on my 20th interview of the day, I tend to talk rubbish. एंड अगर आप ये पूरा इंटरव्यू देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जानवी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस इंटरव्यू में। एंड जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रही है उसका भी अच्छे से आंसर नहीं कर रही जानवी। एंड इंटरव्यू में जानवी बार बार इसी बात की कंप्लेन कर रही थी कि वो इतना इंटरव्यूज़ दे चुकी है, इतनी फ्लाइट्स ले चुकी है, शी इज़ सो टायर्ड। एंड जानवी का ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल था, बिकॉज पहली बात तो आप यहाँ पे इस इंटरव्यू में अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए आए हो, एंड वो मूवी जो कि आपको इतनी ईजिली मिल गई बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी ऑडिशन के, एंड सब कुछ इतना ईजिली मिलने के बाद भी आपको मूवी को प्रमोट करने में भी इशू है। एज वी ऑल नो कि जानवी की एक्टिंग तो इतनी अच्छी है नहीं कि लोग सिर्फ उसके नाम के लिए मूवी देखने आ जाएं, इसलिए कम से कम वो अच्छे से प्रमोशन तो कर सकती थी ताकि हो सकता है कुछ लोग आ जाते मूवी देखने। एंड हियर जानवी इज़ बिहेविंग लाइक कि वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जो ऐसी मूवी को प्रमोट कर रही है। चलो माना कि दिन में इतने सारे इंटरव्यूज़ देना या फिर एक जगह से दूसरी जगह बार बार फ्लाई करना काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो सकता है, बट ये तो आपका काम है ना। सब सेलिब्रिटीज़ अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं, बट किसी ने भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो एहसान कर रहे हैं मूवी को प्रमोट करके जैसे जानवी कर रही है। मतलब अब ये स्टार किड्स और कितना ज़्यादा प्रिविलेज चाहते हैं, इनको इतनी ईजिली मूवीज़ मिल जाती हैं, इनको एक्टिंग आती नहीं है, इनको एक्टिंग सीखना भी नहीं है, एंड अब उनसे प्रमोशंस भी नहीं हो रहे। मतलब इन स्टार किड्स के लिए ऐसा है कि इनको सब कुछ एक थाली में परोसा हुआ मिला है, पर अब इनसे अपने हाथ से खाया भी नहीं जा रहा। एंड अगर आप जानवी का ये इंटरव्यू इंटरव्यूअर के नज़रिए से देखो तो उसके लिए वो कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है कि वो अपना काम कर रही है, क्वेश्चंस पूछ रही है, एंड सामने से जानवी अच्छे से आंसर भी नहीं कर रही, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आइसक्रीम खाने पर है। एंड इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस वो इस बारे में कंप्लेन कर रही है कि वो कितनी ज़्यादा थकी हुई है। जानवी का एक और इंटरव्यू था कर्ली टेल्स के साथ, जिसका मेनली मोटिव यही था कि जानवी को हमें बिल्कुल ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ दिखाना है, बट ये इंटरव्यू एक्सट्रीमली फेक एंड स्क्रिप्टेड लग रहा था। एंड भले इनकी पीआर टीम कितना भी ट्राई कर ले इनको काइंड दिखाने का, बट कहीं ना कहीं इनके मैनर्स क्लियरली दिख ही जाते हैं। जैसे इस इंटरव्यू में जानवी एंड इंटरव्यूअर दोनों को साथ में खाना खाते हुए आपस में कॉन्वर्सेशन करना था, पर पूरा खाना सर्व होने से पहले ही जानवी कपूर ने खाना स्टार्ट कर दिया। सामने इंटरव्यूअर को सर्व करना तो दूसरी बात है, जानवी ने उसके लिए वेट भी नहीं किया एंड पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया। एंड इस सब पे जानवी का एक्सक्यूज़ ये था कि डोंट माइंड मी, आई एम सो टायर्ड। एंड इट वॉज सो वियर्ड, बिकॉज आप खुद ही इमेजिन करो कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया है खाने के लिए एंड आप उनको सर्व किए बिना ही खुद ही पहले से खाना स्टार्ट कर दो, तो वो कितना ज़्यादा मैनरलेस लगेगा एंड वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा आपके गेस्ट के लिए। एंड चलो माना कि मे बी इन रिच लोगों के रूल्स डिफरेंट होते होंगे अब नॉर्मल पीपल से, तो फिर ये टारगेट्स क्यों ही अपने आप को इतना हम्बल एंड डाउन टू अर्थ दिखाने का ट्राई करते हैं, जबकि वो रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। Because in reality, they are just mean, arrogant and mannerless. So yeah, that's it for the video, and do let me know in the comment section जानवी कपूर के इस unprofessional and arrogant behavior के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। And also if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.